स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? I hope that you all are very well and studied well at your home. And now I am back with a new video which is based on accounting for partnership and fundamentals of class 12. And I hope that this video might help you to understand the basic fundamentals of partnership, and which is very important for the exam point of view. And now in this video I just wanted to tell about how the transition related to partnership, or how the transition related to partners will be passed, and what are the accounts has to be prepared in this chapter. So we have just read some points one by one, so you can understand by that. Okay, now we can start the chapter accounting for partnership firm and fundamentals. Now हम पहला टॉपिक यहाँ पढ़ के आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शंस, दैट इज ट्रांजेक्शंस। पहला पॉइंट अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या है कि रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन, मतलब कि पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शंस होंगे उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या उसके रूल है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको मैं पहले आपको समझा देती हूँ। एंड इफ़ यू रियली वांट यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट और मेक notes from my videos, so it will help you. Okay, now first point is that transitions of the partnership firm are recorded according to the principle of double entry system. अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जितने भी ट्रांजिशन होते हैं पार्टनरशिप के, वो रिकॉर्डेड होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आपने 11th में ये बात पढ़ी होगी, आपने 11th में प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े होंगे, तो उसमें एक प्रिंसिपल था डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? ये कहता है कि every business transition must affect at least 2 accounts. ओके, मतलब कि हर एक बिजनेस ट्रांजिशन कम से कम 2 अकाउंट को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। वन मस्ट बी डेबिट, अनदर मस्ट बी क्रेडिट। सो दिस इज द बेसिक रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे भी पार्टनरशिप में भी वही रूल अप्लाई हो रहा है कि पार्टनरशिप का कोई भी ट्रांजिशन डबल एंट्री सिस्टम पे बेस है। नाउ सेकंड पॉइंट विल बी दैट पार्टनरशिप फर्म विल आल्सो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। ओके, अब यहाँ पे मतलब समझना है कि पार्टनरशिप जैसे हर बिजनेस में 3 चीजें मेन क्या बनती हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको पता ही है कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट जो एट द एंड ऑफ द ईयर में वो हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में जानकारी में देती हैं कि हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितनी है। ठीक है, सो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू तरह यहाँ पे पार्टनरशिप में भी आपको क्या बनता है? यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। सो मैं आपको क्या बता रही थी कि पार्टनरशिप फर्म विल आल्सो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो यहाँ पे आप लोगों को समझने वाली बात क्या यहाँ पे कि पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनरशिप भी क्या करती है कि अपने साल की आखिरी में प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करती है। ठीक है, सारे और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सिमिलरली। नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट कि द प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू न्यूली ओपन अकाउंट, नेमली प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये थर्ड पॉइंट समझने वाली चीज है स्टूडेंट्स। देखो, जब हम कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाता है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा। सो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो अब ट्रांसफर्ड कहाँ पे होता है? एक न्यूली ओपन अकाउंट, एक नया खुला हुआ अकाउंट जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जानते हैं स्टूडेंट्स इस अकाउंट की खास बात क्या है? इस अकाउंट की खास बात ये है कि ये इसमें जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब मीट आउट किसे किए जाते हैं? प्रॉफिट से। अगर लॉस है तो उन एक्सपेंसेस को नहीं मीट आउट किया जाता है, अगर प्रॉफिट है तभी। इसी वजह से इसको बोलते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है और साइलेंट है तो क्या क्या प्रोविजंस या रूल्स अप्लाइड होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट्स आए थे आपके कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम कैसे बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से क्या रिलेशन था, और किसी न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन था। तो ये बाकी सारी चीजें आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताई थी, आप उसको एक बार देख सकते हो। ठीक है, नाउ फोर्थ
फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू पार्टनर्स एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स विल बी पास्ड ओनली इन दैट अकाउंट। अब यहाँ समझना, मैंने आपको बताया कि जो नेट प्रॉफिट होता है वो किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। सो अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू पार्टनर्स एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स के बीच, पार्टनर्स को जो कुछ भी मिलता है लाइक क्या क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसे चार्ज किया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्हें मिलता नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसे चार्ज किया जाता है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज ए इनकम है, फर्म के लिए काम करती है, फर्म के लिए क्या है, इनकम है, एंड पार्टनर्स के लिए क्या है, एज ए एक्सपेंस है। सैलरी किसको मिलती है, पार्टनर्स को मिलती है। एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, अब ये डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जो है अमंग द पार्टनर्स, ये डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है कि जो भी नेट प्रॉफिट होगा पहले हम ये सारे एप्रोप्रिएशन को मीट आउट करेंगे, देन जो प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर्स के रेशियो में, हम पार्टनर्स जिस रेशियो में भी एग्री करते हैं कि उस रेशियो में शेयर करेंगे प्रॉफिट लॉस, उस रेशियो में हम क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सब क्या होती हैं, किस अकाउंट में होती है, इसी अकाउंट में जिस अकाउंट में मैंने अभी बात की, दैट इज प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ वी हैव टू सी दैट स्पेसिफिक ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप यहाँ पे देखो कि फॉर्म प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या है, ठीक है, कैसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। सो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे उस ईयर का ईयर मेंशन होगा जिस ईयर की यहाँ पे पर्टिकुलर ईयर की बात चल रही है ना। अब आप यहाँ पे इसका स्पेसिफिक देखोगे आप यहाँ पे, तो दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड एंड पर्टिकुलर एंड रुपीज। नाउ डेबिट साइड में आप अगर यहाँ पे देखो, क्रेडिट साइड में अगर आप देखो तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो ये प्रॉफिट दिखा रहे हैं, क्या शो कर रहा है, प्रॉफिट शो कर रहा है। वो प्रॉफिट जो ट्रांसफर होके आया है कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, दैट इज प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये वो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले इस नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पे लिखेंगे। नाउ अब हम पार्टनर्स को उनकी सारी चीजें देंगे जो उन्हें हमें देना है, लाइक टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मान लीजिए पार्टनर 3 है या 2 है, ए बी, सो दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। टू सैलरी, जिसको भी मिल रही है वो सैलरी यहाँ पे। टू कमीशन, जिसको भी कमीशन मिल रहा है, जिस पार्टनर को भी। एंड टू रिजर्व, अब ये रिजर्व क्या है स्टूडेंट्स, थोड़ा देखिएगा। जो भी प्रॉफिट, कभी कभी क्या होता है कि हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज अ रिजर्व करके उसको साइड में रखते हैं, ठीक है, ताकि बिजनेस में आने वाले समय में कोई अप्स एंड डाउन आए तो रिजर्व हम यूज कर सकते हैं। एंड अगर ये रिजर्व जो है, ये रिजर्व किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, रिजर्व से बन गया है, मतलब कि जब भी काम आएगा तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं, सिर्फ सिंपली एज अ रिजर्व है, ठीक है, मतलब कुछ प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम रिजर्व में डाल रहे हैं, ठीक है। सो ये रिजर्व भी इसी अमाउंट से आएगा, ठीक है। इसी नेट प्रॉफिट से हम ये सारी चीजें को चार्ज करेंगे, ये सारी चीजें हम इसी प्रॉफिट से देंगे। नाउ अब यहाँ पे देखो, ये पॉइंट देखो, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ये आपका है यहाँ पे एक्चुअली, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये आपको प्रॉफिट ट्रांसफर। अब ये कौन सा प्रॉफिट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लुक अब यहाँ पे आप पहले देखो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, दैट इज नेट प्रॉफिट। अब क्रेडिट साइड में एक और चीज आएगी, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आप लोग को पता है कि ड्राइंग क्या है। ड्राइंग का मतलब होता है कि जब भी पार्टनर्स अपने ही बिजनेस से अपनी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स या अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है दैट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड इट इज एक्ट एज अ इनकम फॉर द फर्म। ये कैसे काम करती है, फर्म के लिए इनकम की तरह काम करती है, ठीक है। इट इज नॉट एंड इट इज ऑल्सो एक्सपेंस फॉर द पार्टनर। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे हम क्रिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एज ए इनकम है, तो इस साइड हम इनकम को कंसीडर कर रहे हैं एंड इस साइड एक्सपेंस को कंसिडर कर रहे हैं, ओके। नाउ इसके बाद जब हम इसको लिख लेंगे, ये हम कर लेंगे, तो हम यहाँ टोटल करेंगे, सबका टोटल करेंगे, तो जिस साइड में ज्यादा आएगा, लाइक फॉर एग्जांपल ये नेट प्रॉफिट मिलाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलाया, तो यहाँ ज्यादा आया, ठीक है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे इससे कम आया, तो आप पहले दोनों तरफ बैलेंस करेंगे एंड द रिमेनिंग अमाउंट विच इज अंडर, ओके, जो रिमेनिंग अमाउंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितने की कमी पड़ रही है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट साइड, यहाँ पे जो भी चीजें आ रही है वो कैसे आ रही है, इनकम है,
ठीक है, एंड ये दिस इज द एक्सपेंस साइड। तो आप पहले इनकम में एक्सपेंस माइनस करो, जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट का जो हिस्सा बच गया है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 हमारा प्रॉफिट है एंड यहाँ पे हमने टोटल किया तो 30,000 आ रहा है, इट मीन्स दैट 20,000 स्टिल लेफ्ट, मीन्स कि 20,000 अभी भी बचा है। तो दिस इज नोन एज अ डिविजिबल प्रॉफिट एंड इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस प्रॉफिट को ही हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं और ए बी एंड सी में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या जिस रेशियो में इन्होंने एग्री किया है प्रॉफिट शेयरिंग। नाउ अब हम ये देखेंगे जनरल एंट्रीज दैट आर पास्ड फॉर वेरियस आइटम्स शोन इन द अबव प्रॉफिट। अब देखो मैंने अभी ये सारी चीजें आपको बताई कि प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन कैसे बनता है, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो चीजें हम दे रहे हैं पार्टनर्स को, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, व्हाटएवर द थिंग्स आर गिवन टू द पार्टनर्स, व्हाट एंट्रीज विल बी पास्ड फॉर दैट। ओके, सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है द जनरल एंट्रीज दैट आर पास्ड फॉर वेरियस आइटम्स शोन इन द अबव प्रॉफिट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन अगर हम देखें तो एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट मीन्स कि हम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं पार्टनर्स को तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, तो इसकी एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ठीक है, ये तो आपकी एंट्री बनी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ओके, एंड they share profit and loss in ratio 2:1:1, okay, and their capitals are 2 lakh, 2 lakh and 1 lakh. It means the capital contributed by each partner is 2 lakh, 2 lakh and 1 lakh. Let's take an example. Let's take that interest on capital is provided. Interest on capital is provided 10% per annum. Okay, so स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्या आपको इंफॉर्मेशन दी है कि इंटरेस्ट कैपिटल कितना प्रोवाइडेड है 10% पर एनम। इट मीन्स कि वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन दैट कैपिटल, जो ये कैपिटल है इसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, पूरे साल का। सो अगर हम कैलकुलेट करें तो ए का इंटरेस्ट कितना आएगा 20,000, ठीक है, बी का इंटरेस्ट कितना आएगा 20,000 एंड सी का इंटरेस्ट कितना आएगा 10,000। Okay, so this is the interest and now we have to pass the entry. So entry यहाँ पे कैसे पास होगी, अब यहाँ पे इसको देखना, interest on capital account debit. Okay, यहाँ पे कौन सी अमाउंट आएगी मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले to A's capital account, to B's capital account and to C's capital account. Okay, now अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया टू ए को कितना इंटरेस्ट मिला हुआ है 20,000, बी को कितना मिला हुआ है 20,000 एंड सी को कितना मिला है 10,000। सो टोटल इंटरेस्ट कितना गया है 50,000। तो 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा एंड ए के अकाउंट में 20,000 गया एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी के अकाउंट में 20,000 गया एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी के अकाउंट में 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर एंड व्हाट एंट्री विल बी पास। सो ये आपका एग्जाम्पल था, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल था एंड यहाँ पे आपकी एंट्री है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर्स एक हो सकते हैं, पार्टनर दो हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं और मोर देन 2। ओके, सो नाउ सेकेंड एंट्री अगर हम देखें तो एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम किस चीज के लिए बना रहे हैं एंट्री, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब ड्राइंग चार्ज करना होता है तो कैसे क्या एंट्री पास होती है। सो इसकी एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जब दे रहे थे तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे, बट जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। एक छोटी सी चीज आप लोग बता दूं स्टूडेंट्स कि ये चीज याद रखिएगा कि कभी भी हम पार्टनर्स को कुछ दे रहे हैं जो उनके लिए फायदे वाली चीज है, जिससे वो खुश हो रहे हैं, तो हमेशा उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा
क्रेडिट होगा। और वहीं पे अगर जब हम उन्हें कोई ऐसी चीज दे रहे हैं जिनकी वजह से उनका कैपिटल कम हो रहा है या उन्हें लॉस हो रहा है, तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ये बेसिक चीज आप याद रखिएगा, ताकि आपको किसी भी जब भी आपको मतलब लगे कि हाँ भैया फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, तो आप अपने आप से ही समझ जाओ कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जब भी कोई फायदा वाली चीज आप दोगे पार्टनर्स को, तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और जब भी कोई नुकसान वाली चीज या लॉस उन्हें बियर करना पड़े या एक्सपेंस बियर करना पड़े, तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। नाउ सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा क्या है, एज अ इनकम की तरह काम कर रहा है फर्म का। दैट्स वाई ये हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। उसका अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो इनकम है, इंटरेस्ट ड्रॉइंग इनकम है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। अब आप एक बात याद है, इट मस्ट बी नोटेड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब ध्यान देना, अब मान लो कि साल में पार्टनर्स ने ड्राइंग निकाला है, ठीक है, साल में कभी भी निकाला है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कम निकाला है, तो हम पूरे साल का तो इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज कर नहीं सकते, है ना, नहीं कर सकते चार्ज। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि वो 6 महीने के लिए ही निकाला होगा। तो बिना कुछ कहे, क्वेश्चन में चाहे गिवन हो या ना हो गिवन हो, क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं गिवन है तो आप अपनी मर्जी से 6 मंथ का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। ओके, हैव अंडरस्टूड दैट कि ओनली 6 मंथ की ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, सो इंटरेस्ट हम देख लें कि क्या बननी चाहिए। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या करना है। अब फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी पार्टनर्स, इनकी ड्राइंग मान लेते हैं। इनकी ड्राइंग है, आप इनकी है 10,000, इनकी है 6,000 एंड इनकी है 4,000। ये इनकी ड्राइंग है। और यहाँ गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज करनी है 5% पर एनम। ठीक है, ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, नाउ अब हम पहले तो चार्ज कैसे करेंगे ये आप देख लो। अगर मान लो ए के निकालने में, ठीक, तो ए का निकालना है तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूला अगर हम देखें किसी भी चीज इंटरेस्ट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, सब देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, दैट इज total drawing into rate 100 into average period by 2। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम ए का पहले कैलकुलेट करते हैं। तो ए की टोटल ड्राइंग कितनी है, पूरे साल में हम कितना निकाला है, 10,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 5/100। एंड मैंने आपको अभी बताया कि आपको अपने मन से ये एज्यूम करके चलना है कि वो इंटरेस्ट कितने मंथ की होगी, ओनली 6 मंथ की होगी। यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ओनली 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये आपका एजम्पशन है अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। ओके, सो 6/12। ओके, सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 बार में एंड दिस इज 5। सो व्हाट इज द एंट्री, सो 250 इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आई, 250। नाउ अब हम बी की ड्राइंग देखें तो बी में भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 6,000 5/100 इंटू 6/12। सो हम इसको सॉल्व करते हैं एंड ये आपका यहाँ पे गया ये 3 बार में, 5 3 15, दैट इज 150। बी की इंटरेस्ट ड्राइंग कितनी है, 150। सी का अगर हम देखें तो सी की ड्राइंग आपकी कितनी दे रखी थी, 4,000। ओके, एंड रेट आपको कितना दे रखा था, 5%। इनका अगर हम कैलकुलेट करें तो 4,000 5/100 इंटू 6/12, 2 बार में ये गया, 0 से ये गया एंड 2, 5 2 10, दैट इज 100 रुपीज इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सी। तो ये आप सबका निकाल चुके हो। अब नाउ यू हैव टू पास द जनरल एंट्रीज। तो आप, मैंने आपको पहले बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्या है, एज अ इनकम की तरह काम करता है, तो इसको क्या होना है, क्रेडिट होना है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या होना है, डेबिट होना है। ओके, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे तो सबसे पहले एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब यहाँ देखो यहाँ कौन सी अमाउंट आएगी मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है। ए की कितनी आई थी इंटरेस्ट ड्रॉइंग 250, बी कितनी आई थी 150 एंड सी कितनी आई है 100। तो टोटल आपका जो भी होगा दैट इज 500, या आपकी क्या होगी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हुई। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप पार्टनर्स को कोई भी ऐसी चीज दे रहे हो जो उनके फायदे की चीज है, जिसमें उनकी कैपिटल बढ़ रही है, तो वो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा क्रेडिट होगा। और जब भी आप पार्टनर्स को ऐसी कोई चीज उनसे चार्ज कर रहे हो जो उन्हें लॉस हो रहा है, उनका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो रहा है, तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको हमेशा याद रखिएगा। नाउ हम थर्ड ट्रांजेक्शन पे आते हैं, दैट इज एंट्री फॉर सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर। अगर हम सैलरी या कमीशन दे रहे हैं पार्टनर को तो क्या एंट्री पास होगी। ठीक है, सैलरी और कमीशन भी क्या है, पार्टनर्स के फायदे की चीज है ना। तो अगर पार्टनर्स के फायदे की चीज है तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या होगा क्रेडिट होगा। इट मीन्स कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और जो मिल रहा है उन्हें वो क्या होगा डेबिट होगा। तो पार्टनर सैलरी एंड कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो भी पार्टनर्स अगर ए बी सी है तो टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट, सैलरी और कमीशन जिस जिसको भी मिल रहा है। नाउ फोर्थ ट्रांजेक्शन हम देखें तो एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। अब यहाँ समझना, आप देखे होंगे कि इस जो फॉर्मेट था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का, उसमें एक टू रिजर्व नाम था, जिसे मैंने आपको समझाया था कि हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व की तरह रिजर्व करके रखे रहते हैं। तो जब हम उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं रिजर्व में तो एंट्री क्या पास होती है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री वहां पे पास हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैंने क्या आपको बताया था कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं एंड नेट प्रॉफिट में से हम सबसे पहले जितने भी एप्रोप्रिएशंस है पार्टनर्स के, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये सब को मीट आउट करते हैं और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो वो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसकी क्या एंट्री पास होगी, हमने वहां तो देखा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट, अब उसकी एंट्री क्या पास होगी। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको पहले ही बोला कि जब भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, ये नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा इंक्रीज होगा। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मस्ट बी क्या क्रेडिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। अब इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट यहाँ क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, सो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। यहाँ पे आप जितने भी पार्टनर्स उन सबको प्रॉफिट जो आप बांटोगे तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दैट्स इट। एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे आप एक चीज समझा, पहले मैं आप इसको रीड आउट करूंगी, उसके बाद मैं आपको इसको समझाऊंगी। नोट है, आप चाहो तो इसे याद भी कर सकते हो या तो आप इसे लिख लो। ओके, any amount payable to a partner such as salary, commission, interest on capital, etc. except interest on partner's loan and rent payable to a partner is treated as appropriation of profit and not a charge against profit. Okay, अब यहाँ समझना कि क्या मतलब है इसका। कोई भी अमाउंट जो हम पार्टनर को देते हैं, लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये सब अमाउंट हम पार्टनर्स को देते हैं और भी बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेबल टू पार्टनर, ये भी पार्टनर्स को ही देते हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा बाकी कोई भी अमाउंट जब हम पार्टनर्स को देते हैं तो उसको हम ट्रीट करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एंड नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और उसको हम कैसे नहीं ट्रीट कर सकते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब पहले यहाँ समझो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि भले प्रॉफिट हो या ना हो, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें चार्ज करना ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि भले प्रॉफिट हो या ना हो हमें चार्ज करना ही करना होता है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि ये वो एप्रोप्रिएशन है, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो जब प्रॉफिट होगा तभी हम चार्ज करेंगे। तो ऐसे कौन से एक्सपेंसेस जो एप्रोप्रिएशन होते हैं, लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन
ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है तो उस पर जो इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा वो क्या है, हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब कि फर्म हैज टू मीट आउट दैट एक्सपेंसिव वेदर इट इनकर्ड अ लॉस। फर्म को वो एक्सपेंस मीट आउट करना ही है, भले वो लॉस में क्यों ना चली जाए। रेंट पेबल टू अ पार्टनर, जो रेंट पार्टनर्स को रेंट जब देगा तो वो भी आपका क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। नाउ हेंस दीज आइटम्स आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो आइटम्स हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारे हमारे क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो इसी वजह से ये सब कहाँ पे डेबिट होते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं, और प्रॉफिट लॉस अब में नहीं जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस में वो सारे एक्सपेंस जाते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, तभी तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है। ओके स्टूडेंट, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप चाहो तो इसे लिख लो, नहीं तो आप फिर भी इसे डिटेन रखिएगा अपने दिमाग में। ओके, एंड अब बस आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कुछ बताऊंगे। ठीक है, एंड आई होप दैट this video really help you, and just if you really like my video, just please share and subscribe to all those needy students who are in class 11th and 12th, and thank you for your humble, thank you.